हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ईडी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एलएलएमयू में पार्ट 3 एग्जामिनेशन जो 18 मार्च से आप लोग का स्टार्ट हुआ था ऑनर्स पेपर का, उसका आपका 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को आपका होगा जीएस का परीक्षा, जनरल और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। तो जीएस परीक्षा की तैयारी आपको कहाँ से करना है, साथ में आप 100 में 90 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हो, दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा है जीएस में क्वेश्चन क्या सब आपका पूछा जाएगा एग्जाम में और कितने मार्क्स का होता है, और साइंस कॉमर्स आर्ट्स का परीक्षा किस किस तारीख को है, इसको लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होगा। ग्रुप वाइज जैसे बनाया गया है तो उसमें बहुतों को पता नहीं होगा ग्रुप ए का एग्जाम कब है, जीएस का, ग्रुप बी का कब है, ग्रुप सी का क्या है कब है, उस पर भी मैं थोड़ा आपको चर्चा करने वाला हूं। क्वेश्चन कहां से तैयार करना है और 100 में से 90 प्लस स्कोर कैसे आप कर सकते हैं, जो मैं आपको मूल मंत्र बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, फॉलो करिएगा तो निश्चित रूप से आपको फायदा एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपका फाइनल ईयर है। इसके बाद आपका पूरा एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा और आपका 3 साल का डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा ये वीडियो रिलेटेड होने वाला है किससे, जनरल और इन्वायरमेंटल स्टडीज स्पेसिफिक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकॉन है प्रेस करके रखिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। मैं टॉपिक पर बढ़ूँ उससे पहले एक बात और बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से यूनिवर्सिटी का अपडेट, नोटिफिकेशन, एजुकेशनल कंटेंट, स्टडी मटेरियल और साथ में आप लोग का जीके जीएस का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका मैं पीडीएफ उस ग्रुप में भेजूंगा। तो उस ग्रुप में जाके ही आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसको जाके आपको देखना है तैयारी के लिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव का मैं आपको पीडीएफ ग्रुप में ही डाल दूंगा, वहां से वो सारा क्वेश्चन आपको तैयार करके एग्जाम में जाना है। इसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना अनिवार्य है। ग्रुप में ज्वाइन होने से आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। आइए बात करते हैं हम लोग। देखिए, पहला टॉपिक है जीएस परीक्षा कब से होगा। सबसे पहली बात है कि जीएस परीक्षा जो है आप लोगों का 8 अप्रैल से होगा, क्योंकि ऑनर्स पेपर लगभग समाप्त हो गया है। 5, 6, 7 और 8 ऑनर्स पेपर है, तो मतलब 4 ऑनर्स पेपर है, कहने का मतलब 5, 6, 7, 8, जिसमें से किसी किसी का 8वां पेपर प्रैक्टिकल होता है, वो बाद में होगा 18 अप्रैल से। तो जीएस परीक्षा होगा आपका 8 अप्रैल से। साइंस कॉमर्स आर्ट्स का परीक्षा किस किस तारीख को, तो देखो 8 अप्रैल को, जहां तक मैंने स्केड्यूल में देखा है कि 8 अप्रैल को फर्स्ट सिटिंग में आपका ABC ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, साइंस और कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले नहीं, साइंस और कॉमर्स में ABC ग्रुप में जो जो छात्र हैं उनको जाना है फर्स्ट सिटिंग में 8 अप्रैल को एग्जाम देने के लिए। और सेकेंड सिटिंग में DEF 3 सेक्शन करके ले लिया गया है। उसी तरह 9 तारीख को साइंस कॉमर्स का एग्जाम नहीं होगा, 9 तारीख को होगा अप्रैल में आर्ट्स का। आर्ट्स में जो ABC ग्रुप में होंगे, मतलब ऑनर सब्जेक्ट आपका मान लो फिलॉसफी है और वो फिलॉसफी सपोज करो ग्रुप सी में आता है, तो फिर आपको 9 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम देने के लिए जाना है। और DEF में जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे उनको 9 को सेकेंड सिटिंग में जाना है। इसी तरह कुछ छात्रों का 10 को भी एग्जामिनेशन है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, एक बार आप स्केड्यूल को ओवरव्यू जरूर कर लेना, क्लियर कर लेना, क्योंकि अगर मान लो आप पहले सिटिंग में आपका एग्जाम है और गलती से आप सेकेंड सिटिंग में चले गए, सेकेंड सिटिंग में एग्जाम है, पहले में चले जाओगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन पहले सिटिंग में एग्जाम है और सेकेंड में जाओगे तो एग्जाम आपका छूट जाएगा। इसलिए सब कुछ पहले से क्लियर रखना है कि किस ग्रुप का कब एग्जाम है। परीक्षा 8 से स्टार्ट होगा। तीसरा पॉइंट है जीएस में क्वेश्चन क्या सब आएगा। देखो, सबसे पहला बात है कि 100 नंबर का, 100 अंकों का आपका MCQ होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपका पता ही होगा, आपने तो सिलेबस देखा होगा, पिछले वर्षों का क्वेश्चन पैटर्न देखा होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। 100 MCQ रहता है, ABCD, उसमें ऑप्शन आपको मिलेगा, कोई एक ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा उसमें से, जिसमें एक पार्ट होता है जनरल स्टडीज जो कि 50 मार्क्स का आपका आएगा, और एक होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। ये 2 ग्रुप में बटा हुआ रहता है एग्जाम में, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में रहेगा। ये एक ग्रुप में रहेगा जनरल स्टडीज और B ग्रुप में इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण से संबंधित। ये पॉइंट क्लियर रहना चाहिए। क्वेश्चन कहाँ से आपको तैयार करना है, तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं जो PDF दूंगा वहां से एक बार आप देख लोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, 5 घंटे करके आप 3 दिन पढ़ोगे, सब कुछ याद हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आप देखोगे, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है, इजीली आप उसको सॉल्व कर दोगे। ऑब्जेक्टिव में यही होता है, लेकिन ध्यान से उसको डेली 5 घंटा समय निर्धारित करके अभी आपको 3-4 दिन पढ़ना पड़ेगा। एक वो हो गया। रेखा पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर, या आप अपनी स्वेच्छा से कोई एक गेस्ट पेपर लेके उसका सारा पेज पढ़ जाओ। और मैंने जितना चैनल पर जीएस से रिगार्डिंग वीडियो अपलोड किया है वो जाके आपको देखना है। मुझे नहीं लगता कि 100 में से 90 से कम आपका मार्क्स आएगा। इतना करोगे तभी 100 में आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो।
ये सब कुछ आपको करना है जो मैंने आपको बता दिया। एक गेस्ट पेपर हो गया, 4-5 वर्षों का क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस कर लेना है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों स्ट्रीम में जो पूछा गया है सब कुछ, और साथ में मैं जो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा उसको भी पढ़ लेना है। देखो ये जो सेक्शन होता है ये कहाँ कहाँ कैसे बटा हुआ रहता है, मतलब 100 मार्क का जो एमसीक्यू होता है कहाँ कहाँ के क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। इतिहास से आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन रहता है, तो इतिहास को आपको पूरा पढ़ लेना अच्छे से। कुछ बेसिक चीज़ें जैसे ईस्वी वगैरह हो गया, पानीपत का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, बैटल ऑफ प्लासी हो गया, सब छोटा छोटा चीज़ें ये आपको याद रखना, इसमें पूछा जाएगा। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र से भी आपका क्वेश्चन आता है, आर्टिकल सबके बारे में आएगा, फंडामेंटल राइट पे आएगा, डीपीएसपी पे आएगा, ये सब कुछ गेस्ट पेपर में दिया हुआ है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा वो खासकर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए रहेगा। वहाँ से आपका ग्रुप बी 50 मार्क्स का जो ईएनवीटी होता है, मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज, वो पूरा तैयार हो जाएगा, और 5 सालों का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का वो भी तैयार कर लेना है, और मैंने जो बताया है वो भी तैयार कर लेना है, एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा। तीसरा देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इंडियन इकोनॉमी पे 3-4 क्वेश्चन इस पर भी आपका रहेगा। अब ये पूछ सकता है किसी राज्य का गवर्नर के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, कोई देश का नया किसी देश में नया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अपॉइंट होगा, ये सब करंट का थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप एक्यूमुलेट करके जरूर रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री सबके बारे में, किस राज्य में कितना विधानसभा में सीट है, लोकसभा में सीट है, छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन इसको याद रखना है। तो इंडियन इकोनॉमी हो गया। भूगोल मतलब ज्योग्राफी पे भी आपका 4-5-6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लगभग भूगोल पर भी बनेगा, ये भी आपको भूगोल के सेक्शन से भी तैयार करना है। विज्ञान एवं तकनीक मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें मान लो विज्ञान एवं तकनीक में पूछ सकता है कि मान लो आपका माइक्रोफोन का खोज किसने किया था, हेलीकॉप्टर का खोज किसने किया था, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन है, एटम बम के आविष्कारक कौन है, तो ये सब भी आपको पढ़ना है कि किस चीज़ का डिस्कवरी किसने किया है, मोटरसाइकिल का किसने किया है, ठीक है। तो एक हो गया आपका विज्ञान और तकनीक से आपको पढ़ के जाना है। खेल जगत मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड, करंट वाला भी पढ़ लेना और थोड़ा प्रीवियस ईयर सबका भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, रिपीट होता है 5-10 क्वेश्चन। तो खेल जगत हो गया। महत्वपूर्ण दिवस मतलब इंपॉर्टेंट डेज वगैरह, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस पे पूछा जाता है, आपका पृथ्वी दिवस पे पूछा जाएगा, अर्थ डे जैसे 22 अप्रैल को होता है, आपका मान लो जो है उपभोक्ता दिवस पे पूछा जाएगा, आर्मी डे कब होता है पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण दिवस वही सब हो गया। वन महोत्सव कब होता है, ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस आपको पूरा याद कर लेना, एक साल में कितना कितना जरूरी है, और पिछले वर्षों का देख लोगे तो लगभग उसी में से महत्वपूर्ण दिवस भी पूछेगा। शब्द संक्षेप मतलब एब्रीविएशन, जैसे मान लो ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एशियान का फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, ठीक है, एडीबी का फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो शब्द संक्षेप भी आपको याद करना है अच्छे से, एक बार ओवरव्यू करके देख के जाना है, 4 ऑप्शन मिलेगा, पढ़े हुए रहोगे तो निश्चित रूप से आपका बन जाएगा। एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा कि एमसीक्यू को जिसका आंसर आपको नहीं भी पता है किसी ऑब्जेक्टिव का, उसको कैसे टैकल करना है, और ज्यादा पॉसिबिलिटी ABCD में से किस विकल्प का रहता है वो मैं बताऊंगा, एक अलग से उसके लिए वीडियो अपलोड होगा। लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो उसमें ज्यादातर उम्मीद रहता है कि ऑप्शन बी या ऑप्शन सी सही हो, स्टार्टिंग वाला और एंड वाला कम उम्मीद रहता है, ये एक अनुमान है, ठीक है, लेकिन आपको मैं इस पर बताऊंगा बाद में। फिलहाल आपको पूरा पढ़ के जाना है। ये शॉर्टकट ट्रिक लास्ट के लिए है, जब किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है उस परिस्थिति में ये सब टोटका अपनाना है। 9th पॉइंट इज प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, इट मीन्स कि फेमस बुक्स एंड उसके ऑथर्स के बारे में आपको जानना जरूरी है कि मान लो किसी बुक के बारे में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया सपोज जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, फिर महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सा बुक उन्होंने लिखा, उसके बाद APJ अब्दुल कलाम के बारे में, ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स एवं ऑथर्स के बारे में हो गया। एक है पर्यावरण प्रदूषण एवं पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन से रिलेटेड, जो कि आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज के ग्रुप बी पार्ट में आएगा, 50 मार्क्स का वो रहता है। इसमें थोड़ा टफ लगेगा आपको, लेकिन ग्रुप ए मुझे नहीं लगता कि उतना टफ होने वाला है। ये सब टॉपिक है जो कि आपको एग्जामिनेशन में आता है। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, अधिक से अधिक इसको दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप से निश्चित रूप से जुड़ जाइएगा, और अपने जूनियर्स को भी इसके बारे में बताइए ताकि वो लोग भी चैनल से आके जुड़ सके। ये सारा पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर रहना चाहिए। तो इसी तरह के कुछ खास टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।